हेलो माय डियर स्टूडेंट, हाउ आर यू। मुझे लगता है कि आप लोग आज बहुत खुश हो गए होंगे क्योंकि पेपर आपका बहुत अच्छा हुआ होगा। ठीक, जो कि पेपर का जो लेवल था सो मॉडरेट लेवल था और आपकी प्रिपरेशन इससे ज़्यादा ऊपर की थी और हम उम्मीद करेंगे कि आप बहुत अच्छा स्कोर करें और बहुत अच्छा स्कोर किए भी होंगे आप लोग वहाँ पर। ठीक, आज हम लोग नीट पेपर जो हुआ 2020 का उसका इनऑर्गेनिक पोर्शन का डिस्कस करते हैं। ठीक, क्वेश्चन जितने आपने बनाया वहां पर जो क्वेश्चन आपने सॉल्व किया होगा तो आपने देखा होगा कि क्वेश्चन जो है उसे एनसीईआरटी से पूछा हुआ है। मैक्सिमम एनसीईआरटी से ही क्वेश्चन पूछा हुआ है और हमें लगता है कि आप लोगों ने एनसीईआरटी की प्रिपरेशन बहुत अच्छे से की होगी। ठीक है, देखिए एक के बाद एक क्वेश्चन जो अपने पेपर में जो आया हुआ है उसका हम लोग डिस्कशन करते हैं। देखिए बेटा, एक क्वेश्चन जो अपना है इसमें क्या क्वेश्चन नंबर सेकेंड। ठीक, सेकेंड नंबर क्वेश्चन यहां पर यह बोल रहा है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ मॉलिक्यूल विल हैव जीरो डाइपोल मोमेंट। ठीक, जीरो डाइपोल मोमेंट के बारे में बात कर रहा है। कौन सा मॉलिक्यूल यहां पर लिखा है इसमें जीरो डाइपोल मोमेंट। ऑप्शन ए लिखा है बोरॉन ट्राइफ्लोराइड, ऑप्शन बी बेरिलियम डाइफ्लोराइड, ऑप्शन अगला लिखा हुआ है कार्बन डाइऑक्साइड, फिर से बोल रहा है कि 1,4 डाइक्लोरोबेंजीन। ऑप्शन बी में लिखा है अमोनियम बेरिलियम डाइफ्लोराइड, वाटर, 1,4 डाइक्लोरोबेंजीन, फिर से यहां पर सी लिख रहा है बोरॉन ट्राइफ्लोराइड, हाइड्रोजन फ्लोराइड, फिर से लिख रहा है कार्बन डाइऑक्साइड, 1,3 डाइक्लोरोबेंजीन, फिर से बोला नाइट्रोजन ट्राइफ्लोराइड, बेरिलियम डाइफ्लोराइड, वाटर एंड 1,3 डाइक्लोरोबेंजीन। ठीक, आप लोगों ने हर एक का देखा और हर एक का स्ट्रक्चर आप बहुत अच्छे तरीके से बना सकते हैं। ठीक, तो हम लोग देखते हैं कि यहां पर जो ऑप्शन ए के बारे में पहले हम बात कर ले। ऑप्शन ए में हमारा क्या बोरॉन ट्राइफ्लोराइड। बोरॉन ट्राइफ्लोराइड का फॉर्मूला हमारा क्या है बेटा BF3। ठीक, फिर से हमारा क्या लिखा है बेरिलियम डाइफ्लोराइड BeF2, फिर से हमारा क्या लिखा है कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, फिर से लिख रहा है 1,4 डाइक्लोरोबेंजीन, दैट 1,4 डाइक्लोरोबेंजीन। डाइक्लोरोबेंजीन, तो इसका हम सीधे स्ट्रक्चर ही हम बना देते हैं यहां पर कि देखिए बेटा 1,4 डाइक्लोरोबेंजीन, दैट इज द Cl, हियर द Cl। अब पहले हर एक मॉलिक्यूल को अगर हम चेक करें इसका स्ट्रक्चर हम बनाए, दैट BF3, BF3। ठीक है, अगला चीज ये मॉलिक्यूल अगर हम लिखे तो क्या लिख रहा है बेटा BF, हियर द F, यहां पर हम ये लिखे यहां पर CO2, फिर से हम यहां पर ये मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर यहां पर बना ही हुआ है। ठीक, तो आप क्या देख रहे हो कि यहां पर ये जो BF3 मॉलिक्यूल जो है BF3 मॉलिक्यूल इसमें हम क्या देख रहे हैं, एक पोलैरिटी ऐसे, ये पोलैरिटी इस तरह से, ये पोलैरिटी इस तरह से, और यहां पर क्या है ये ट्रायंगल, और हर एक बॉन्ड एंगल आप जानते हो कितना 120 है, तो तीनों का रिजल्टेंट कितना होगा 0 होगा। ठीक, तो ये जो मॉलिक्यूल जो हमारा है इसका डाइपोल मोमेंट क्या होगा, डाइपोल मोमेंट दैट इज इक्वल टू 0। उसी तरह से देख रहे BF2 जो लिखा हुआ है ये पोलैरिटी, ये पोलैरिटी। ठीक, तो नेट डाइपोल मोमेंट इसका भी क्या होगा बेटा, दैट इज 0। नेट डाइपोल मोमेंट दैट इज द 0, एक दूसरे को क्या करेगा कैंसिल कर देगा। अगला चीज CO2 में वही कंडीशन है, एक इस तरह से पोलैरिटी और दूसरा इस तरह से पोलैरिटी, तो इसका नेट डाइपोल मोमेंट क्या होगा, दैट इज इक्वल टू 0। यहां पर अगर हम देखें ये मॉलिक्यूल को तो यहां से ये इलेक्ट्रॉन पुल कर रहा होगा, यहां से ये इलेक्ट्रॉन पुल कर रहा है, तो यहां पर पोलैरिटी और यहां पर पोलैरिटी दोनों यहां पर क्या करे एक दूसरे को ये क्या करे कैंसिल कर दे रहा है, तो इसका भी नेट डाइपोल मोमेंट क्या होगा, नेट डाइपोल मोमेंट इज इक्वल टू 0। तो यहां पर तो हमको दिख रहा है कि सर ये चारों का चारों मॉलिक्यूल जो यहां पर लिखा हुआ है सो उसका नेट डाइपोल मोमेंट क्या है, 0 है। ठीक, तो हम तो सीधे सीधे बोलेंगे सर आगे तो हम पढ़ेंगे नहीं, ऑप्शन ए में हम लोग क्या कर देंगे, हम लोग टिक मार देंगे। ठीक है, आगे अगर हम मॉलिक्यूल को अगर हम चेक करें यहां पर अमोनियम बेरिलियम डाइफ्लोराइड वाटर, तो यहां पर वाटर जो हमारा मॉलिक्यूल है इसका डाइपोल मोमेंट 0 नहीं हो सकता, तो बिना बनाए हुए क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो अपना आंसर यहां पर क्या हो गया बेटा, दैट इज द ए ऑप्शन अपना आंसर हो जाएगा। ठीक है बेटा, ठीक, तो नोट करिए इसको। देखिए बेटा यहां पर क्या लिख रहा है कि आइडेंटिफाई ए मॉलिक्यूल व्हिच डज नॉट एग्जिस्ट। इसमें से कौन सा मॉलिक्यूल है जो एग्जिस्ट नहीं करता है। तो कौन सा मॉलिक्यूल एग्जिस्ट नहीं कर सकता बेटा, इसका बॉन्ड ऑर्डर 0,
सीधे सीधे हम बोलेंगे यहां पर कि इफ बॉन्ड ऑर्डर of molecule is equal to 0, it means molecule do not exist. ठीक है, तो यहां पर जो O2 मॉलिक्यूल जो लिखा हुआ है O2, इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना होता है बेटा? 2 होता है बॉन्ड ऑर्डर। ठीक, अगला चीज लिखे He2, अगर हम लिखते हैं He2, इसका बॉन्ड ऑर्डर जो हमारा क्या होगा? बॉन्ड ऑर्डर इज इक्वल टू 0। यहां पर बॉन्ड ऑर्डर कितना है बेटा? ये बॉन्ड ऑर्डर इज इक्वल टू 2। Li2 प्लस अगर हम लिखे यहां पर Li2, सीधे Li2 लिखा हुआ है, Li2 लिखा हुआ है, तो यहां पर Li2 का बॉन्ड ऑर्डर कितना हो जाएगा? बॉन्ड ऑर्डर इज इक्वल टू 1। बॉन्ड ऑर्डर इज इक्वल टू 1। अगला चीज C2 अगर हम लिखे यहां पर, दादा C2, इसका बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा बेटा? इस तरह से इसका स्ट्रक्चर हम बनाते हैं C2। ठीक, तो यहां पर इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना हो गया? ये बॉन्ड ऑर्डर इज इक्वल टू, दैट इज इक्वल टू 2। ठीक, तो आप सीधे सीधे आप बता सकते हो कि सर यहां पर He2 जो है इसका बॉन्ड ऑर्डर क्या है? 0 है। ठीक, हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम अगर हम बना के अगर हम देखें, इसको थोड़ा एक्सप्लेन कर लेते हैं इस चीज को। तो He2 मॉलिक्यूल है बेटा हमारा, क्या है? He2 मॉलिक्यूल, 2 हीलियम का एटम है, 2 हीलियम का एटम। ठीक, दैट इज द 1s2, हियर द 1s2। ठीक है बेटा, तो अगर मान तो सिंपली देखो कि अगर ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम अगर हम बना दें इसका एनर्जी के बेस पे, तो दैट द 1s, हियर द 1s एटॉमिक ऑर्बिटल, और ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ये फॉर्म कर रहा है यहां पर। देखिए, दिस इज द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, दैट द सिग्मा 1s, दैट द सिग्मा स्टार 1s। ठीक, और यहां पर 1s2 है और यहां पर भी 1s2 है, तो 2 इलेक्ट्रॉन बेटा यहां पर और 2 इलेक्ट्रॉन यहां पर। तो देखिए बेटा, 2 कहां पर गया? बॉन्डिंग में, 2 एंटी बॉन्डिंग में। और हम बॉन्ड ऑर्डर का फॉर्मूला तो हम लोग जानते हैं, बॉन्ड ऑर्डर इज इक्वल टू 1/2 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और दोनों में 2-2 करके इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, तो बॉन्ड ऑर्डर के इसका भी कितना होगा? 2, और यहां पर भी क्या है? 2, तो दैट इज इक्वल टू 0। सो अपना आंसर क्या हो गया दादा? बी। अपना आंसर अगर हम लिखे तो आंसर क्या होगा बेटा? बी ऑप्शन हमारा आंसर हो गया। सो आवर आंसर इज बी। ठीक है, और आपने बनाया होगा, हमको उम्मीद है कि आपने सीधे सीधे बोला होगा कि सर He2 एग्जिस्ट नहीं करता है। नोट करिए। देखिए बेटा, एक क्वेश्चन और 5th, ये भी अपने इनऑर्गेनिक पोर्शन से है। ये डायरेक्ट एनसीईआरटी बुक से क्वेश्चन उठाया हुआ है, डायरेक्ट एनसीईआरटी का लाइन लिखा हुआ है। आप जो यहां पर क्या लिख रहा है? मैचिंग दिया है क्वेश्चन, और उसी को एक ऑप्शन बना दिया गया है। देखिए बेटा, यहां पर ऑप्शन ए में क्या है? CO गैसियस प्लस H2 गैसियस। ठीक है, इस गैस को बेटा हम सिन गैस बोलते हैं, सिन गैस, या इसी को हम सिंथेसाइज्ड गैस बोलते हैं। ठीक है, अगला चीज हमने देखा टेम्पररी हार्डनेस ऑफ वाटर। टेम्पररी हार्डनेस ऑफ वाटर, तो आप लोग जानते हो कि टेम्पररी हार्डनेस ऑफ वाटर caused by the presence of bicarbonate of कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। ठीक है, ये हम लोग जानते हैं भाई। हम हार्डनेस ऑफ वाटर हम लोग पढ़ते हैं, 2 तरह का हार्डनेस होता है, टेम्पररी, दूसरा परमानेंट। ठीक है, तो किसके वजह से होता है? बाइकार्बोनेट के वजह से होता है। ठीक, तो हमको लिखा हुआ है यहां पर मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट एंड कैल्शियम बाइकार्बोनेट, तो हम टिक मार देंगे सीधे। ठीक, अगला चीज बेटा B2H6 मॉलिक्यूल जो हमारा है, B2H6, दैट B2H6, ये जो मॉलिक्यूल होता है, दिस इज द इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, और बहुत मुश्किल से ही अपना क्या करता है? ऑक्टेट पूरा करता है, ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ द ब्रिज बॉन्ड, जिसको हम बनाना बॉन्ड हम लोग बोलते हैं। तो दिस मॉलिक्यूल इज द इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, और इस मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर आप लोग जानते होंगे, दैट द H, हियर द H, ठीक, हियर द B, H, हियर द H। ठीक, तो ओवरऑल क्या बोलते हैं यहां पर? ये ब्रिज बॉन्ड है, और इस तरह से ये ब्रिज बॉन्ड फॉर्म कर रहा है। दिस मॉलिक्यूल डाइबोरेन। ठीक,
और ये मॉलिक्यूल जो होता है दिस इज द इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, दिस इज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। ठीक है बाबू। फिर से H2O2 मॉलिक्यूल्स के बारे में हम बात करेंगे। तो H2O2 मॉलिक्यूल का अगर स्ट्रक्चर बनाते हो H2O2 को, ठीक, तो कैसा होता है? ओपन बुक स्ट्रक्चर होता है इसका, ठीक, दिस इज ओपन बुक स्ट्रक्चर होता है। और दूसरा अगर हम बात करें यहां पर कि सर ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन प्रेजेंट होने की वजह से ये मॉलिक्यूल कैसा है? ये नॉन प्लेनर है सर। ये कैसा है? ये नॉन प्लेनर है, ये प्लेनरिटी इसमें नहीं होता है। तो अगर मतलब इसमें अगर तुम अगर मैच करते हो यहां पर, तो यहां पर CO प्लस H2 तो क्या सिन गैस, ठीक। तो हमारा क्या हो गया यहां पर? ए का क्या हो गया? ये ए का कौन सा ऑप्शन हो गया मेरा? 3, ए का 3। अगला चीज बी अगर हम देख रहे हैं यहां पर टेम्पररी हार्डनेस, तो ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ द बाइकार्बोनेट ऑफ मैग्नीशियम एंड कैल्शियम। तो हम ये लिख सकते हैं यहां पर कि बी के लिए हम क्या लिखे यहां पर? बी के लिए दैट द वन, ठीक। अगला चीज B2H6 अगर लिखे तो क्या हो गया? दिस इज द इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। हम सी का जो ऑप्शन की अगर हम बात करें यहां पर सी के लिए, तो सी का क्या होगा? दैट द 2, दैट इज द 2। और डी ऑप्शन की अगर हम बात करेंगे तो डी के लिए क्या होगा? 4। हियर द डी के लिए क्या होगा? ये 4। तो यहां से देखो बेटा ये कौन सा ऑप्शन अपना करेक्ट हो रहा है? ए के लिए 3। तो ए के लिए 3 बताओ कि यहां पर 3 भी लिखा है 3, ठीक। अगला चीज बी के लिए क्या लिख रहा है? 1। बी के लिए क्या लिख रहा है? ये 1, ठीक है। तो हम तो दो ही को यहां पर मैच किए, इसी से हमारा आंसर आ गया। तो हम क्या लिखे यहां पर? दिस इज द ऑप्शन बी आवर इज आवर आंसर। तो अपना आंसर हमारा क्या होगा बेटा? दैट इज द बी, ठीक है। हम सीधे सीधे यहां पर देखें कि यहां पर हमने मैच कर दिया यहां से, तो अपना ऑप्शन आंसर क्या आ गया? बी आंसर आ गया है, ठीक है। नोट करिए इसको। देखिए बेटा यहां पर क्वेश्चन नंबर 6 बोला आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। ऑप्शन ए लिख रहा है कि पिग आयरन कैन बी माउल्डेड इनटू वेराइटी ऑफ शेप, एकदम सही लिख रहा है। इसको डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म में क्या कर सकते हैं? हम कन्वर्ट कर सकते हैं। क्योंकि जब मेटलर्जी करके जब हेमेटाइट ओर से या किसी भी ओर से जब आयरन का जब एक्सट्रैक्शन करते हैं, तो मॉल्टेन स्टेट में हमको क्या मिलता है? हमको पिग आयरन मिलता है। और उसको हम किसी फॉर्म में क्या कन्वर्ट कर सकते हैं उसको। अगला चीज रॉट आयरन इज इम्प्योर आयरन विथ 4% कार्बन, तो गलत लिखा हुआ है। ये सबसे प्योरेस्ट फॉर्म जो आयरन का होता है दैट इज द रॉट आयरन, ठीक, गड़बड़ लिख रहा है। अगला बोल रहा है यहां पर सी कि ब्लिस्टर कॉपर हैज ब्लिस्टर्ड अपीयरेंस ड्यू टू इवोल्यूशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक। तो यहां पर ये भी ऑप्शन क्या है? इनकरेक्ट है। फिर से बोल रहे वेपर फेज रिफाइनिंग इज कैरीड आउट फॉर निकेल बाय वैन आर्केल प्रोसेस, तो ये गलत लिखा हुआ है। हम लोग जानते हैं कि निकेल का प्यूरिफिकेशन जो होता है ना, निकेल का प्यूरिफिकेशन, ठीक, उसके लिए हम मोन्स प्रोसेस इस्तेमाल करते हैं। क्या इस्तेमाल करते हैं? मोन्स प्रोसेस, ठीक, आपको पता होगा, ठीक। लेकिन मोन्स प्रोसेस हम लोग देख लेते हैं। इसमें क्या करते हैं? हम निकेल लेते हैं इम्प्योर फॉर्म में, इन इम्प्योर फॉर्म, ठीक। और इसको हम क्या करते हैं? 4CO और इसको हीट करते हैं, ठीक। और हीट करेंगे तो यहां पर एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म करता है जो वोलाटाइल होता है, दैट इज CO4, ठीक। और इसको फर्दर अगर हम हीट करेंगे तो यहां पर निकेल जो हमारा है ये प्योर स्टेट में आ जाता है, ठीक। और ये कार्बन मोनोऑक्साइड इंप्योरिटी के साथ बाहर निकल जाता है, ठीक है। और जितना टेम्परेचर यहां पर होता है उसका जस्ट डबल टेम्परेचर कहां पर होगा? T2। हियर द T2 इज ग्रेटर देन द T1, ठीक। इस प्रोसेस को बेटा हम लोग मोन्स प्रोसेस बोलते हैं। तो हमारा क्या लिखा कि वेपर फेज रिफाइनिंग इज कैरीड आउट फॉर निकेल बाय वैन आर्केल प्रोसेस, तो ये गलत लिखा हुआ है। क्योंकि वैन आर्केल प्रोसेस जो हमारा होता है ना, वैन आर्केल प्रोसेस, ठीक, उससे हम किस किस का प्यूरिफिकेशन करते हैं हम लोग? देखिए यहां पर जिरकोनियम, हैफनियम, ठीक, टाइटेनियम, सिलिकॉन, इस सब का क्या करते हैं हम लोग? प्यूरिफिकेशन करते हैं। और इसमें हम लोग क्या करते हैं कि यहां पर सपोज वैन आर्केल प्रोसेस में जिरकोनियम +2I2, ठीक, इसको हीट करते हैं तो हम जिरकोनियम का यहां पर आयोडाइड फॉर्म करते हैं। और फर्दर इसको और अगर हीट करेंगे तो जिरकोनियम जो हमारा होगा ये प्योर स्टेट में आ जाएगा और आयोडीन, ठीक, वेपराइज हो जाता है यहां से 2I2, ठीक है बेटा। तो यहां पर जो जिरकोनियम हमारा था क्या होता है? ये इम्प्योर फॉर्म है, दिस इज इन इम्प्योर फॉर्म, ठीक। तो ओवरऑल मेरे कहने का मतलब यह है कि वेपर फेज रिफाइनिंग
दो फॉर्म में होता है, एक तो क्या, एक मॉन्ट्स प्रोसेस, दूसरा वैन आर्कल प्रोसेस। लेकिन मॉन्ट्स प्रोसेस से हम किसका प्यूरिफिकेशन करते हैं, निकेल का प्यूरिफिकेशन करते हैं। ठीक है, तो हमारा लिख दिया गया क्या, यहां पर वैन आर्कल प्रोसेस लिखा है। ठीक है, तो ये अभी ऑप्शन हमारा क्या होगा, गलत हो गया। तो अपना करेक्ट आंसर हमारा क्या होगा, इसमें आंसर जो करेक्ट होगा, सो दैट इज द ए। ठीक, ए ऑप्शन जो होगा हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। सो इसको हम नोट कर लें इस चीज को। ठीक है, देखिए बेटा यहां पर मैचिंग का क्वेश्चन फिर से आ गया है। यहां पर ऑक्साइड के नेचर से क्वेश्चन पूछ रहा है। बहुत आसान सा क्वेश्चन है, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, कंप्लीट फैक्चुअल क्वेश्चन है और एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है। ठीक, आप यहां पर एक एक करके जितने भी ऑक्साइड्स लिखे हुए हैं, ठीक, उसको अगर हम देखें, हियर द कार्बन मोनोऑक्साइड, इसका नेचर कैसा होता है बेटा, न्यूट्रल, न्यूट्रल। ठीक, अगला चीज BaO, अल्कलाइन अर्थ मेटल का ऑक्साइड, अल्कलाइन अर्थ मेटल का ऑक्साइड है। और BaO का नेचर कैसा होगा, दैट इज द बेसिक, दैट इज द बेसिक। Al2O3 एम्फोटेरिक नेचर का होता है, दिस इज द एम्फोटेरिक, एम्फोटेरिक। और Cl2O7 की अगर हम बात करें, Cl2O7, ठीक, दैट इज द एसिडिक। ठीक ठीक, आप लोगों ने रटा होगा हर एक को, आप जानते हो Cl2O7 को अगर वाटर में अगर हम डाल देंगे तो क्या हो जाएगा, ये दैट HClO4 का फॉर्मेशन करता है, परक्लोरिक एसिड का फॉर्मेशन करता है। Al2O3 एसिड के साथ भी रिएक्शन कर सकता है, बेस के साथ भी रिएक्शन कर सकता है। BaO का नेचर कैसा होता है, बेसिक, अगर इसको वाटर में अगर हम डालेंगे तो BaOH ट्वाइस का फॉर्मेशन करता है। तो देखिए बेटा यहां पर क्या है कि CO, ठीक, तो यहां पर हम अगर हर एक ऑप्शन को अगर हम देखें तो ए के लिए यहां पर कौन सा चीज हो जाएगा, देखो न्यूट्रल कहां पर है, 2। ठीक, फिर से BaO यहां पर जो लिखा हुआ है उसके लिए 1, बी के लिए कितना हो गया, 1। ठीक, Al2O3 क्या होगा, एम्फोटेरिक, C दैट इज द 4। अगला चीज देखें यहां पर D, दैट इज एसिडिक, हियर द D, और एसिडिक हमारा क्या होगा, दैट इज द 3। तो देखिए बेटा यहां पर कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। देखिए ए का क्या होगा, 2, ए का क्या हो गया, 2, एक ही से आंसर आ जा रहा है। ए का 2, बी का 1, अगला चीज सी का कितना हो गया, 4। तो हम सिंपली देखें यहां पर ए का 2, बी का 1, सी का 4 और डी का क्या हो गया, 3। तो ऑप्शन सी यहां पर हम सीधे टिक मार देंगे। ठीक है, सो हमारा आंसर क्या हो गया, आवर आंसर इज सी। ठीक है, नोट करिए इसको भी। देखिए बेटा अगला क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10th। बोला यूरिया रिएक्ट्स विथ वाटर टू फॉर्म ए, यूरिया को वाटर से रिएक्शन करवाएंगे तो क्या फॉर्म करता है, ए फॉर्म करता है। व्हिच विल डिकम्पोज टू फॉर्म बी, जब फिर वो डिकम्पोज करता है तो क्या फॉर्म करता है, बी फॉर्म करता है। बी व्हेन पास थ्रू Cu2+ एक्वस डीप ब्लू कलर सॉल्यूशन सी इज फॉर्म्ड, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ सी फ्रॉम द फॉलोइंग। बहुत आसान सा क्वेश्चन। ठीक, देखते हैं यहां पर इस क्वेश्चन को। ये बोल रहा है कि यूरिया दैट द NH2CO NH2 दैट द यूरिया, इसको हम वाटर के साथ हम रिएक्शन करवा दिए तो ये क्या फॉर्म किया हमारा, NH4 ट्वाइस CO3। तो ये क्या होगा, ए हो गया, ये तो अमोनियम कार्बोनेट ये फॉर्म कर गया। ठीक है बाबू, अब ये बोल रहा है कि हम ए को जब हम हीट करें तो ये डिकम्पोज कर जाता है और बी बनाता है। इसको ऐसा करते हम डिकम्पोज कर दिए इसको। ठीक, और ये जो डिकम्पोज हुआ था ये फॉर्म क्या हमारा 2NH3 और प्लस यहां पर क्या फॉर्म कर गया यहां पर, दैट इज द, ये क्या यहां पर टूटा, यहां पर CO2। ठीक, तो मेनली हम ये देखेंगे कि यहां पर हमारा क्या फॉर्म कर रहा है, तो अमोनिया गैस का फॉर्मेशन किया है। किसका फॉर्मेशन किया है, अमोनिया गैस का फॉर्मेशन किया, और प्लस यहां पर CO2 और प्लस H2O बन गया होगा, प्लस H2O। ठीक, फिर से हम ये देख रहे हैं यहां पर कि ये जो हमारा जो गैस यहां पर फॉर्म किया है दैट इज द बी, दैट इज द बी। और जो अमोनिया गैस जो हमारा लिबरेट किया यहां पर, उसको मैंने एक्वस Cu2+ सॉल्यूशन से पास कर दिया। तो हमने लिखा है यहां पर Cu2+ एक्वस सॉल्यूशन प्लस 4NH3 दैट गिव्स CuNH3 4 2+, और ये जो बना ना बेटा, इसी का कलर कैसा होता है, ये डीप ब्लू।
ठीक, और इस कॉम्प्लेक्स का आपने कलर रटा होगा पहले से। Cu2 प्लस का जो यहाँ पर एक्वस स्टेट में जो यहाँ पर सॉल्ट फॉर्म, ये कॉम्प्लेक्स फॉर्म करता है, उसका कलर कैसा होता है? डीप ब्लू होता है। ठीक है, तो ओवरऑल हमको बोल रहा है कंपाउंड सी के बारे में बात कर रहा है, तो ये सी है, ये दैट इज द सी। तो सी हमारा कौन सा हो गया? CuNH3 4 2 प्लस। तो आंसर हमारा क्या हो गया? आवर आंसर इज द सी। आवर आंसर इज सी। राइट डाउन। देखिए बेटा यहाँ क्वेश्चन नंबर 13 बोला द फॉलोइंग मेटल आयन एक्टिवेट मैनी एंजाइम्स पार्टिसिपेट इन ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज टू प्रोड्यूस ATP एंड विथ सोडियम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसमिशन ऑफ नर्व्स सिग्नल्स। तो यहां पर बहुत आसान सा क्वेश्चन, सोडियम के साथ जो दूसरा यहां पर एलिमेंट और भी वहां पर एक्ट करता है, दैट इज द पोटेशियम। दैट इज वेरी वेरी फैक्चुअल क्वेश्चन। ठीक, ये काफी फैक्चुअल क्वेश्चन है कि पोटेशियम क्या करता है? एक्टिवेट करता है। ठीक है, तो हमारा आंसर यहां पर क्या होगा? आवर आंसर इज द ए। ठीक, और ये क्वेश्चन क्या है? कंप्लीट फैक्चुअल क्वेश्चन होता है। ठीक है, तो आप इसको नोट करेंगे। देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 15 है, बोला आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। ठीक, यहां पर क्या लिख रहा है? ऑप्शन ए लिख रहा है कि CO2 गैस इज यूज्ड एज रिफ्रिजरेंट फॉर आइसक्रीम एंड फ्रोजन फूड। स्टेटमेंट गलत लिखा हुआ है। क्यों गलत लिखा हुआ है? कि यहां पर देखो CO2 गैस लिख दिया है, CO2 गैस। ठीक, तो CO2 गैस का इस्तेमाल हम रेफ्रिजरेशन में नहीं करते हैं। रेफ्रिजरेशन में हम लोग क्या किसका इस्तेमाल नहीं करें? किसका करते हैं हम लोग? CO2 सॉलिड का, जिसको बेटा आप लोग क्या बोलते हो? ड्राई आइस। ड्राई आइस। सो दिस स्टेटमेंट इज द रॉन्ग। ठीक, अगला चीज देखो, ऑप्शन बी जो यहां पर लिख रहा है, द स्ट्रक्चर ऑफ C60 कंटेन्स 12 6 कार्बन रिंग एंड 25 कार्बन रिंग। तो ये भी स्टेटमेंट गलत लिखा हुआ है। C60 जो हमारा होता है ना बेटा, ये C60, इसमें दो तरह का रिंग होता है। आपको तो पता है, ये इंटरलॉकिंग कंपाउंड, इट इज इंटरलॉकिंग कंपाउंड, जिसमें 6 मेंबर रिंग जो हमारा होता है, 6 मेंबर रिंग, ये कितना होता है? दिस इज द 20। ठीक, और 5 मेंबर रिंग जो इसमें होता है, सो दैट इज द 12। लेकिन क्वेश्चन हमारा क्या लिखा है यहां पर कि कंटेन्स 12 6 मेंबर रिंग एंड 25 मेंबर रिंग, ये उलट के लिख दिया गया है। तो ये स्टेटमेंट हमारा क्या होगा? गलत हो गया ये तो। अगला बोल रहा है पर ZSM5 ए टाइप ऑफ जियोलाइट। जियोलाइट का एक टाइप होता है ये, जिसको कैटलिस्ट हम लोग इस्तेमाल करते हैं। ZSM5 ए टाइप ऑफ जियोलाइट इज यूज्ड टू कन्वर्ट अल्कोहल इनटू गैसोलीन। ठीक, तो दैट इज करेक्ट स्टेटमेंट। अगला चीज अगर हम देखें इसमें कि CO कार्बन मोनोऑक्साइड के बारे में सीधे सीधे क्वेश्चन पूछा है कि CO इज कलरलेस एंड ऑर्डरलेस गैस। तो एकदम सही बोल रहा है कि कार्बन मोनोऑक्साइड जो होता है सो कलरलेस होता है, ऑर्डरलेस होता है, टेस्टलेस होता है एंड हाईली पॉइजनस भी होता है, हाईली पॉइजनस। तो दिस स्टेटमेंट ऑल्सो करेक्ट। ठीक, तो ओवरऑल अगर हम बात करें यहां पर, तो C एंड D ऑप्शन हमारा क्या करेक्ट है? तो C एंड D कहां पर पड़ जाता है बेटा? ए में। ठीक, तो अपना आंसर हमारा क्या होगा? सो दैट इज द ए। ठीक, तो कंप्लीट फैक्चुअल क्वेश्चन है ये, नोट करेंगे इसको। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, बोला HCl वाज पास थ्रू ए सॉल्यूशन ऑफ CaCl2 MgCl2 एंड NaCl, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड क्रिस्टलाइजेस। आसान सा क्वेश्चन है, आप तो जानते हो यहां पर क्या होता है सर? MgCl2 एंड CaCl2 हाइड्रेटेड स्टेट में एग्जिस्ट करता है। ठीक, तो यहां पर क्रिस्टल केवल और केवल तीनों में से किसका बनता है? यहां पर NaCl का। ठीक, जो फेस सेंटर्ड क्यूबिक होता है, FCC जो आप लोग पढ़ते हो, दिस इज अ रॉक सॉल्ट स्ट्रक्चर। तो केवल क्रिस्टलाइज कौन होता है इसमें? NaCl। और NaCl जो क्रिस्टलाइज होता है, NaCl इन द, इसको क्या बोलते हैं हम लोग? रॉक सॉल्ट। ठीक, और ये फेस सेंटर्ड क्यूबिक का फॉर्मेशन करता है, फेस सेंटर्ड क्यूबिक का फॉर्मेशन करता है। तो देखो यहां पर NaCl वाला टिक मारो, यहां पर खोजो उसको। पहला ऑप्शन लिख रहा है NaCl MgCl2 एंड CaCl2, गड़बड़ लिखा हुआ है। अगला बोथ MgCl2 एंड CaCl2। C लिख रहा है NaCl, D लिख रहा है MgCl2। तो C ऑप्शन हमारा क्या करेक्ट है? सो हम सीधे लिखेंगे आवर आंसर इज दैट इज द C। ठीक है, नोट करेंगे इसको। क्वेश्चन नंबर 23 देखेंगे अब हम लोग। द कैलकुलेटेड स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ Cr2 प्लस आयन इज।
हमको मैग्नेटिक मोमेंट कैलकुलेट करना है इसका। आप जानते हो कि मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला आप लोग जानते हो n इंटू एन प्लस टू बोर मैग्नेटॉन। ठीक, बोर मैग्नेटॉन यूनिट होता है किसका? मैग्नेटिक मोमेंट का, जानते हैं हम लोग इसको। अब हमको यहां पर जो n जहां पर है, ये n नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। ठीक, अब हम देखते हैं कि हमको कौन सा आयन लिखा है यहां पर, Cr2 प्लस। मुझे लिखा है यहां पर Cr2 प्लस। तो हम क्रोमियम का तो जानते हैं 3d5 4s1 होता है। तो अगर मान लो इसको अगर Cr2 प्लस का कॉन्फिगरेशन जो लिखे, दिस आर्गन, हियर द 3d4, आर्गन 3d4। ओके, सो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यहां पर कितना है बेटा? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 4, 1 2 3 4। तो अगर इसका मैग्नेटिक मोमेंट अगर मैं निकालूं, मैग्नेटिक मोमेंट कितना होगा? दिस इज द 4 इंटू 4 प्लस 2 बोर मैग्नेटॉन, और ये कितना होगा? √24 बोर मैग्नेटॉन। सो 5 से लिटिल बिट क्या होगा? कम होगा ये। तो ऑप्शन हम खोजते हैं कि यहां पर क्या है? 5.92 लिखा है, 5.90 लिखा है। सो ये कितना होगा बेटा? दिस इज द 4.90 बोर मैग्नेटॉन। ठीक, सो अगर अपना आंसर अगर टिक मारना होगा यहां पर, सो आवर आंसर इज इक्वल टू दैट इज अ सी। ठीक, आपने हर एक आदमी ने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया होगा, नोट करिए बेटा इसको। क्वेश्चन नंबर 28 बोल रहा है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग फील्ड स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड टू कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। नहीं, आप क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग थ्योरी पढ़े होंगे, CFST। उसमें हम लोग क्या बोलते हैं यहां पर कि भाई लिगेंड का फील्ड स्ट्रेंथ हम लोग बताते हैं। क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी अगर बढ़ता है तो यहां लिगेंड का फील्ड स्ट्रेंथ इंक्रीज करता है। ठीक है, और वहां पर अगर हर एक लिगेंड को इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फील्ड स्ट्रेंथ में अरेंज करते हैं, उसको स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। ठीक, और बहुत फैक्चुअल क्वेश्चन है, एनसीईआरटी से उठा के सीधे सीधे लाइन पटका हुआ है यहां पर। ठीक, तो अगर हर एक का ऑर्डर की अगर हम बात करें, हर एक का ऑर्डर, तो ऑर्डर हमारा क्या होगा बेटा? SCN माइनस थायोसाइनो। ठीक, दैट इज, इसके बाद दैट ऑफ फ्लोरिडो। फिर से क्या होगा हमारा? दिस द ऑक्सैलेटो, C2O4 2 माइनस, और सबसे स्ट्रॉन्गर लिगेंड कौन होगा? ये साइनाइड। ठीक, ये ऑर्डर आपने रटा होगा, ये नहीं, आपने बहुत सारा ट्रिक से इस सब को आप रखते हैं यहां पर। तो SCN माइनस सबसे वीक, उससे स्ट्रॉन्ग क्या होगा? F माइनस, फिर से ऑक्सैलेटो, देन साइनाइड। तो यहां पर बेटा देखो यहां पर कौन सा ऑप्शन तुम्हारा करेक्ट होगा? तो बी ऑप्शन यहां पर जो दिख रहा है, सो दैट विल बी द करेक्ट। सो अपना आंसर क्या हो गया? आवर आंसर इज द बी। आवर आंसर इज बी, नोट करिए इसको। क्वेश्चन नंबर 31 बोला व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्सी एसिड ऑफ सल्फर हैज OO लिंकेज, मीन्स पेरोक्साइड लिंकेज। ठीक, H2SO7, H2SO3, H2SO4, H2S2O8, दैट पेरोक्सिड डाइसल्फ्यूरिक एसिड। तो आंसर हमारा क्या होगा? ये डी, पेरोक्सिड डाइसल्फ्यूरिक एसिड। हम क्या देख रहे हैं सीधे सीधे कि O लिंकेज है। हर एक अगर स्ट्रक्चर अगर बनाते हो, एक का स्ट्रक्चर अगर बनाते हैं यहां पर H2S2O7, जिसको बेटा हम ओलियम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ओलियम। ठीक, तो इसका स्ट्रक्चर क्या होता है? O। इस तरह से इसका स्ट्रक्चर हम बनाते हैं। हियर द OH। तो कैसा लिंकेज यहां पर? SOS लिंकेज है, SOS लिंकेज। दूसरा जो यहां पर सेकेंड जो आप लिख रहे हो यहां पर, दैट H2SO3 सल्फ्यूरस एसिड, और इसका अगर स्ट्रक्चर बनाते हैं यहां पर तो क्या होगा? O, एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, हियर द OH, हियर द OH। ठीक, फिर से हम क्या? H2SO4। C का अगर स्ट्रक्चर अगर बनाते हैं H2SO4 का, H2SO4 का स्ट्रक्चर कैसा होगा? किधर? SO, हियर द OH, हियर द OH। ठीक है बेटा, अगला से देखो H2S2O8, H2S2O8, जिसको पेरोक्सिड डाइसल्फ्यूरिक एसिड आपने बोला है, H2S2O8।
यही अपना आंसर है। सो क्या लिखे यहां पर एस ओ एच डबल बॉन्ड ओ हेयर द ओ एच। तो यहां पर कैसा बॉन्ड दिख रहा है बेटा? पेरोक्सी बॉन्ड दिख रहा है। कैसा बॉन्ड दिख रहा है? पेरोक्सी बॉन्ड दिख रहा है हम लोग को। तो ओवरऑल हम ये बोलेंगे सो हमारा आंसर क्या होगा? दैट इज द डी। सो आंसर हम किस में चले जाएंगे? आंसर विल बी द डी। नोट करिए। देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 32 बोला व्हाट इज द चेंज ऑन ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कार्बन इन द फॉलोइंग रिएक्शन। ये जो रिएक्शन हमको लिखा हुआ है इसे बोल रहा है कि कार्बन का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना से कितना चेंज कर जा रहा है। तो देखो बेटा यहां पर CH4 है, यहां पर क्या CCl4। ठीक, तो हम सीधे सीधे बोलेंगे सर ये CH4 है और यहां पर क्या है? ये CCl4। इस मॉलिक्यूल का अगर स्ट्रक्चर बनाते हो हियर द H तो हर एक हाइड्रोजन पर +1 चार्ज है, +1 +1 +1। तो कार्बन पर कितना होगा बेटा? 4-। ठीक, और यहां पर किस में जा रहा है? CCl4 में। तो यहां पर क्या देख रहे हो? यहां पर C, हेयर द Cl, हेयर द Cl, हेयर द Cl, हेयर द Cl। ठीक, तो कार्बन के रेस्पेक्ट क्लोरीन ज्यादा क्या इलेक्ट्रोनिगेटिव है? तो -1 -1 -1 -1। तो यहां पर क्या होगा? दैट इज द +4। तो ऑक्सीडेशन स्टेट कहां पर जा रहा है बेटा? ये -4 से चला जा रहा है ये +4 तक। ठीक है, तो देखिए यहां पर कौन सा ऑप्शन करेक्ट है यहां पर? सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट। सो योर आंसर इज द डी। नोट करिए इसको। देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 35 बोला आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। इनकरेक्ट स्टेटमेंट हमको ढूंढने के लिए बोल रहा है इसमें। बोला द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ क्रोमियम इन CrO4 2- एंड Cr2O7 2- आर नॉट सेम। तो पहला ही ऑप्शन इनकरेक्ट लिखा हुआ है। कैसे बेटा? कि CrO4 2- और यहां पर Cr2O7 2-। तो यहां पर अगर ऑक्सीडेशन स्टेट अगर निकालें तो x + 4 × -2 इज इक्वल टू -2, x इज इक्वल टू +6। यहां पर फिर से हम देखें भाई एक क्रोमियम का अगर x मान लें तो क्या होगा? ये 2x दैट इज 7 × -2। ऑक्सीजन के लिए कितना कंसीडर करेंगे यहां पर? -2 इज इक्वल टू -2। सो x इज इक्वल टू क्या होगा? ये +6। तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट जो लिखा हुआ है इसे गलत लिखा हुआ है। ठीक, अगला चीज हम देखें यहां पर Cr2 + D4 इज ए स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट देन द Fe2 + D6 इन वाटर। तो ये क्या लिख रहा है? ये करेक्ट स्टेटमेंट है। अगला बोला कि ट्रांजिशन मेटल एंड देयर कंपाउंड्स आर नॉन फॉर कैटालिटिक एक्टिविटी ड्यू टू देयर एबिलिटी टू एडॉप्ट मल्टीपल ऑक्सीडेशन स्टेट एंड टू फॉर्म कॉम्प्लेक्स। तो सही बात कर रहा है भाई। ट्रांजिशन एलिमेंट को एज ए कैटलिस्ट हम क्यों इस्तेमाल करते हैं? क्योंकि उसके पास वैकेंट डी एटॉमिक ऑर्बिटल होता है और वैकेंट डी एटॉमिक ऑर्बिटल होने की वजह से वो क्या कर सकता है? वहां पर कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन कर सकता है। अगला चीज वो अपने ऑक्सीडेशन स्टेट को चेंज कर सकता है। ठीक, तो अगर वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट है तो कैटालिटिक बिहेवियर क्या कर सकता है? ये शो कर सकता है। तो दिस स्टेटमेंट इज द करेक्ट। अगला लिख रहा है यहां पर डी इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स आर दोज दैट आर फॉर्म्ड व्हेन ए स्मॉल एटम लाइक हाइड्रोजन, कार्बन और नाइट्रोजन आर ट्रैप्ड इनसाइड द क्रिस्टल लैटिस ऑफ द मेटल। ठीक, तो एकदम सही बात कर रहा है। ट्रांजिशन एलिमेंट का प्रॉपर्टी क्या होता है? कि ये इंटरस्टिशियल हाइड्राइड का फॉर्मेशन करता है। और इंटरस्टिशियल हाइड्राइड का मतलब कि अगर मान लो कोई मेटल का क्रिस्टल है, कोई मेटल का क्रिस्टल है, ठीक, दिस इज द क्रिस्टल ऑफ मेटल हमने सपोज किया है, और यहां पर ये वॉइड्स है, दिस इज द वॉइड्स। यहां पर अगर स्मॉलर एटम यहां पर क्या है कि अगर एंट्री कर जाए, चाहे हाइड्रोजन हो या कार्बन हो या नाइट्रोजन हो, तो अगर हाइड्रोजन अगर एंट्री करेगा तो इंटरस्टिशियल हाइड्राइड बोलेंगे। अगर कार्बन अगर रहता है यहां पर तो इंटरस्टिशियल कार्बाइड बोलेंगे। अगर नाइट्रोजन अगर है तो इंटरस्टिशियल नाइट्राइड बोलेंगे। तो दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो करेक्ट। सो आवर रॉन्ग स्टेटमेंट इज द ए। ठीक, सो अपना आंसर क्या हो जाएगा यहां पर? दैट इज द ए। आवर आंसर इज द ए। ठीक है, नोट करेंगे। देखिए बेटा अगला क्वेश्चन बहुत फैक्चुअल क्वेश्चन है। ये मैचिंग टाइप क्वेश्चन है IUPAC नेमिंग से, जिसको हम लोग छोड़ देते हैं। NCERT पीरियोडिक टेबल में जो सबसे पहले लिखा हुआ है, अगर 100 से ज्यादा अगर एटॉमिक नंबर होता है किसी भी एलिमेंट का तो उसका IUPAC नेमिंग हम लोग करते हैं। ठीक, तो देखो बेटा यहां पर हर एक का नाम लिखा हुआ है। ठीक, मैंने सामने में लिख दिया मेंडलीवियम, लॉरेंसियम, सेबोर्जियम, और यहां पर जो एक जो लिखा है अनियम, सो दैट इज द कितना हो गया बेटा? डी जो लिख रहे हो, सो 1 1। ठीक, और इसके लिए हम लोग क्या रॉन्जियम है ये, दिस इज द रॉन्जियम।
लेकिन यहां पर क्या लिख दिया है, यहां पर देखो ये नाम लिखा हुआ है, तो हमको बोल रहा है इसमें इनकरेक्ट कौन सा मैच। ठीक, तो ये तो करेक्ट मैच है, दरअसल ये भी करेक्ट मैच है, ये करेक्ट मैच है, लेकिन ये करेक्ट मैच नहीं है। तो देखो यहां पर D4 जो है वही आंसर हो जाएगा, और ये कहां पर है, ऑप्शन ए में है। ठीक, सो आंसर हमारा क्या है, दिस इज द ए। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग छोटा छोटा चीज को भी जो बच्चा पकड़ा होगा बहुत आसानी से क्वेश्चन सब कर दिया होगा। देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 44, ये बोला व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट, नॉट करेक्ट अबाउट कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड के बारे में बोल रहा है कि इसमें कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। देखिए बेटा ऑप्शन ए है, इट इज प्रोड्यूस्ड ड्यू टू द इनकम्प्लीट कंबस्शन। ऑब्वियसली कार्बन का अगर मान लो कि पार्शियल कंबस्शन अगर करे प्लस हाफ O2, तो ये क्या फॉर्म करता है, कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक, कंप्लीट कंबस्शन अगर हम करें कार्बन का तो प्लस O2 दैट द CO2। ठीक, तो पहला स्टेटमेंट क्या है बेटा, करेक्ट लिखा हुआ है। पार्शियल कंबस्शन से क्या फॉर्म करेगा, ये कार्बन मोनोऑक्साइड फॉर्म करता है। अगला बोलता है चीज कि इट फॉर्म्स कार्बोक्सी हेमोग्लोबिन। ऑब्वियसली कार्बन मोनोऑक्साइड जो होता है जो अपने ब्लड में जो हेमोग्लोबिन है, ठीक, हेमोग्लोबिन जो है उसमें कौन सा मेटल प्रेजेंट है बेटा, आयरन। आयरन है कॉम्प्लेक्स है हेमोग्लोबिन, तो आयरन के साथ कॉम्प्लेक्स बनाता है, कार्बोक्सी हेमोग्लोबिन फॉर्म करता है, और उसके कारण से आदमी का कंडीशन का फेटल कंडीशन में आ जाता है। ठीक, दैट आर वेरी डेंजरस। ठीक, तो हम बोलेंगे सर दिस स्टेटमेंट ऑल्सो करेक्ट। अगला बोल रहा है यहां पर इट रिड्यूसेस ऑक्सीजन कैरिंग एबिलिटी ऑफ द ब्लड। एकदम सही बात बोल रहा है ये। फिर से हम देख रहे हैं यहां पर कि बोल रहा है दी कार्बोक्सी हेमोग्लोबिन, हेमोग्लोबिन बॉन्ड टू CO इज लेस स्टेबल देन द ऑक्सी हेमोग्लोबिन। तो हम क्या बोले सर, ये स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि हम तो जानते हैं सर कार्बन मोनोऑक्साइड जो होता है ना सर बहुत स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड और सिनर्जिक बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है, और इसका कॉम्प्लेक्स का स्टेबिलिटी बहुत ही ज्यादा होता है। ठीक, और यहां पर हमको ये बोल रहा है यहां पर कि द कार्बोक्सी हेमोग्लोबिन इज लेस स्टेबल देन द ऑक्सी हेमोग्लोबिन, सो दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग। सो आवर आंसर इज डी, दैट द फैक्चुअल क्वेश्चन। ये क्वेश्चन सब क्या कंप्लीट रेक्ट्राफिकेशन वाला क्वेश्चन है, कंप्लीट फैक्चुअल क्वेश्चन है। देखिए बेटा 45 नंबर क्वेश्चन हमारा है, द नंबर ऑफ प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन इन Lu 71 175 रेस्पेक्टिवली आर। बहुत आसान लॉलीपॉप टाइप क्वेश्चन पूछ दिया, ऐसे ही नंबर बांट दिया है इन्होंने। यहां पर क्या लिखा है, ल्यूटेशियम, ल्यूटेशियम यहां पर क्या लिखा 71, और यहां पर क्या लिखा 175, 175। ठीक, दिस इज द एटॉमिक नंबर, और एटॉमिक नंबर अगर बोले तो नंबर ऑफ प्रोटॉन। ठीक, और किसी भी एटम में जितना नंबर ऑफ प्रोटॉन होता है उतना ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है। ठीक, अगला चीज यहां पर क्या लिखा है, यहां पर एटॉमिक मास, एंड दिस एटॉमिक मास इज द N+P, N+P। तो हमको बोला इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन बताने के लिए, तो इलेक्ट्रॉन हमारा कितना हो गया बेटा, इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 71, प्रोटॉन हमारा कितना हो गया, दैट इज द 71, न्यूट्रॉन हमारा कितना हुआ, न्यूट्रॉन दैट इज इक्वल टू दैट 175 माइनस 71 दैट इज इक्वल टू 104। ठीक है, तो यहां पर क्या क्या लिखा है, यहां पर देखो इसमें क्या लिखा, प्रोटॉन कितने हैं, प्रोटॉन कितने हो गए 71, न्यूट्रॉन कितने हो गए 104, और इलेक्ट्रॉन कितना हो गया 71। सो ऑप्शन हमारा क्या है, बी। तो हमारा ऑप्शन हमने लिखा है यहां पर दैट इज द बी, दैट इज द बी। तो ओवरऑल अब यहां पर देखो इतना इतना आसान क्वेश्चन सब पूछे हुआ है नहीं, और हम उम्मीद करते हैं कि आपने बहुत अच्छा से क्वेश्चन को किया होगा, और इस बार का जो रिजल्ट आएगा उसमें आपका नाम वहां पर क्या होगा, नाम तो नहीं लिखा होगा बेटा, वहां पर तुम्हारा रोल नंबर वहां पर लिखा होगा, और तुम जरूर मेडिकल कॉलेज में चले जाओगे। टिल देन ऑल द बेस्ट।